हाय गाइस, वेलकम बैक टू सिंफुल रिएक्शंस। तो आज हम बात करने वाले हैं महाराज प्रेमानंद जी के बारे में। ये राधा केली कुंज परिकर के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था 6 तारीख को। आप सभी को सूचित किया जाता है कि पूज्य महाराज जी के स्वास्थ्य व बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए पूज्य महाराज जी जो पद यात्रा करते हुए रात्रि 2 बजे से श्री हित राधा केली कुंज जाते थे, जिसमें सब दर्शन पाते थे, वो अनिश्चित काल के लिए बंद किया जाता है। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है? पूज्य प्रेमानंद महाराज जी पिछले 4 साल से अपनी पद यात्रा करते हुए आए हैं। श्री राधा केली कुंज में वो अपना सत्संग करते हैं, उसके बाद में वो अपने घर पे जाते हैं, यानी अपनी निवास में जाते हैं, और उनका जो घर है वो आश्रम से 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पे है। भक्तों को उनके दर्शन मिल सके इस वजह से उन्होंने पदयात्रा करनी चालू की थी। पिछले 4 साल से वो यही पदयात्रा करते हुए आए हैं। उनकी पदयात्रा रात को 2 बजे से चलती है आधे घंटे तक, और उनकी पदयात्रा के दौरान जितने भी भक्तजन होते हैं वो बहुत संख्या में वहाँ पे पहुँचे हुए होते हैं। 5,000 या 10,000 जितनी भीड़ तो होती ही है। उसी दरमियान बहुत सारे भक्तजन जो हैं पटाखे फोड़ते हैं और बहुत सारे भजन चलाते हैं लाउड सिस्टम पे, क्योंकि जितने भी ब्रिजवासी हैं उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ तो बुजुर्ग हैं जिनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनको सुबह उठ के जॉब पे जाना पड़ता है या बिजनेस करते हैं जो, तो इन सब की नींद खराब होती है। तो यही सब चीज़ों के चलते जितने भी लोकलाइट्स थे उन्होंने एक कमेटी बैठाई, और कमेटी के तहत उन्होंने एक लिखित में डीएसपी को और जो लोकल अथॉरिटी है वहाँ पे ये कंप्लेंट अपनी डाली। डीएसपी को भी लिखा, यहाँ के एसएसपी को भी लिखा, प्रदूषण विभाग को भी लिखा, लेकिन कोई उस पर कोई सुनवाई नहीं कि जितने भी भक्त हैं उनको लाउड स्पीकर यूज़ करना और पटाखों का यूज़ करना बंद करवा दो। बाकी कोई भी चीज़ों में उनको कोई आपत्ति थी नहीं, लेकिन मीडिया में इन बातों को इतना ज़्यादा उछाला गया, ये बताया गया कि जो लोकलाइट्स हैं वो प्रेमानंद महाराज जी के अगेंस्ट में है, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं थी। और इन सब चीज़ों का सोल्यूशन क्या हो सकता था कि जो लोकल अथॉरिटी है वो थोड़ा सा चार्ज लेती, वो उस एरिया में उस टाइम पे वहाँ पे तैनात रहती जब प्रेमानंद महाराज जी की पदयात्रा आरंभ होती है, तब ये सारी प्रॉब्लम्स होती ही नहीं, क्योंकि लोकल अथॉरिटी ही उनको हैंडल कर लेती। क्योंकि भीड़ में ज़रूरी नहीं है कि हर कोई भक्ति हो, बहुत सारे भीड़ में ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को परेशानी पैदा करते हैं। अब प्रेमानंद महाराज जी की जो पदयात्रा है उससे बहुत सारे फ़ायदे भी थे लोकल लोगों को, क्योंकि बहुत सारे रिक्शा चालक थे, बहुत सारे ऐसे ठेला लगाने वाले लोग थे जो जो टपरी पे चाय बेचते हैं या जो नाश्ता प्रोवाइड करते हैं लोगों को, और ऑफकोर्स उनके प्राइसेस भी बहुत हाई रहते थे। तो हाई प्राइसेस इस वजह से रहते थे क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी को लोग देखने आते थे बड़ी दूर दूर से, तो उनको अब चाय पीनी है या उनको रिक्शा में कहीं पे जाना है, तो जो प्राइस वहाँ पे लोकल्स ने सेट की है वो तो उनको देनी होगी। ऑन एवरेज बेसिस जो डेली कमाई होती थी वो 5 से 7 लाख की हो जाती थी अच्छे से। अब ऐसे में क्योंकि ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो गई कि वहाँ के लोकल लोगों ने ये ऑब्जेक्शन उठाना चालू कर दिया कि जितनी भी भीड़ यहाँ पे लगती है, 7,000 से लेकर 10,000 जितनी भीड़ जो लगती है उसकी वजह से रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं। अगर किसी को इमरजेंसी हो जाए, हॉस्पिटल में जाना पड़ जाए, तो वो सब पॉसिबल हो ही नहीं सकेगा। शासन ने तो कोई भी साथ दिया ही नहीं लोकल लोगों का। अब ये सारी चीज़ें जो है मीडिया वाले ऐसे उछाल रहे हैं कि जो लोकल लोग हैं वो प्रेमानंद महाराज जी के अगेंस्ट में, यानी वो चाहते ही नहीं है कि वो पदयात्रा करें या सत्संग करें। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। पदयात्रा के लिए उन्होंने कभी भी अपोज़ नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ इन बातों के लिए अपोज़ किया था कि जितने भी भक्तजन हैं वो लाउड स्पीकर पर गाना बजाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, जिससे साउंड पॉल्यूशन हो। तो इसके अलावा और क्या सोल्यूशन हो सकता था? मेरे हिसाब से प्रेमानंद महाराज जी को सब लोग भगवान की तरह पूछते हैं, तो अगर वो एक बार एक एडवाइस देते सबको कि मेरे पदयात्रा में जितने भी लोग शामिल हो रहे हैं वो पटाखे का यूज़ ना करें, दूसरों को प्रॉब्लम ना दें और शांतिपूर्वक ये पदयात्रा होने दे, तो बहुत आधी सॉल्यूशन तो वहीं पे हो जाएगी। क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी को बहुत सारे लोग मान भी लेते हैं। जब वो एक चीज़ बोलते हैं, सारे भक्तजन होते हैं ना उनके, वो उन चीज़ों को रिपीट भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैं गलती कहूँगी कि लोकल अथॉरिटी की है कि उन्होंने जितने भी सोसाइटी वाले थे उनकी एक भी शिकायत को उन्होंने कभी भी कोई कार्यवाही नहीं की। दूसरी चीज़ कि जितने भी भक्तजन हैं उनको भी थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि वो ऐसी कोई सिचुएशन ना पैदा करे जिससे बाकी लोगों को प्रॉब्लम्स। इन चीज़ों पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।